हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जाम 2024 टू 25 का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। सही आंसर को चुनकर ब्लैंक्स को फिल करिए। सो फर्स्ट इज ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की लॉन्गेस्ट सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है? कॉर्ड वो एक लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मान लीजिए ये सर्कल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड है, उसके ऊपर जाएंगे ये भी एक कॉर्ड है, ये इससे लॉन्गर है, फिर ये उससे भी बड़ी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अब जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है सर्कल में वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर से इनकी जो लेंथ है वो कम होने लगेगी। ओके, और एक ऐसी लाइन जो सेंटर से भी पास होती है और सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो यानी कि डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये याद आप रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड ब्लैंक। मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड एडिशन, फॉर एग्जांपल 2 को आपको ऐड करना है 5 टाइम्स, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो यानी कि जो रिपीटेड एडिशन है, एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड करना, उसे हम कहते हैं उसने नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई करना। 2 टाइम्स 5 इक्वल टू 10। आप ऐड भी करेंगे तो भी 10 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन होती है रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है डिवीजन। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इन 6/9 ब्लैंक इज द न्यूमरेटर एंड ब्लैंक इज द डिनोमिनेटर। इस लाइन के ऊपर जिस नंबर को हम लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो इसमें न्यूमरेटर है 6 और जिस नंबर को नीचे लिखते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें डिनोमिनेटर है 9। नेक्स्ट इज हाफ मीटर इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, तो हाफ यानी कि हाफ ऑफ 100, उसमें हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज व्हेन द डिविडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम नंबर। जब डिविडेंड यानी कि जिसे डिवाइड करना है और डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है दोनों सेम नंबर्स हैं, मान लीजिए दोनों 11 हैं, देन द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन क्या आता है? उस टाइम पर क्वेश्चन हमेशा 1 आता है क्योंकि 1 सा टेबल चलेगी। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 भी ले ले, 50 से ही डिवाइड करना है, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो 50 1s आर 50, आंसर हमेशा 1 आएगा। सो क्वेश्चन इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट इज रेडियस इज ब्लैंक ऑफ डायमीटर। रेडियस डायमीटर की डबल होती है या हाफ होती है? ये एक रेडियस है और एक और रेडियस अगर बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पर होगी, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करती हुई एक लाइन को हम रेडियस कहते हैं, और एक ये रेडियस दो रेडियाई मिलकर बनाता है डायमीटर। तो यानी कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाफ। रेडियस इज हाफ ऑफ अ डायमीटर। रिवाइज कर लेते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कॉर्ड होता है डायमीटर। मल्टीप्लीकेशन होती है रिपीटेड एडिशन। 6/9 में हमेशा फ्रैक्शनल बार के ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। हाफ मीटर में 50 सेंटीमीटर्स होते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं। जब आपका डिविडेंड और डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है जिसको डिवाइड करना है, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो उस केस में क्वेश्चन हमेशा 1 आता है। और रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। ओके, नेक्स्ट नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कलर 2/3 ऑफ दिस शेप। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 का मतलब हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स को कलर करना है। लेकिन अगर आपने 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया, सपोज करिए आपने कहा ये 1 पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब ट्रायंगल को अगर आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमेशा बीच में एक डॉट आप लगाएंगे
उससे सेंटर में होना चाहिए, उससे तीनों लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये इसके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1 2 3। ओके, एंड 2/3 का मतलब है कि आपको 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो किन्हीं 2 पार्ट्स को, मान लीजिए एक पार्ट हमने ये किया 1 एंड 2, इस तरह से इन 2 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया। ये हो गया इसका 2/3 पार्ट्स। ओके, सर्कल को जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इस तरह से हम करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऊपर से ऐसे। फिर अगर 3 में करना हो तो अभी हमने देखा सेंटर में एक डॉट, देन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को उससे ज्वाइन करके। 4 में करना हो तो इस तरह से करते, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट। Now, a driver charges rupees 650 for a trip. How much will he charge for 4 trips? एक ड्राइवर 650 रुपीज़ चार्ज करता है एक ट्रिप के, तो 4 ट्रिप्स के का वो कितना चार्ज करेगा, कितना अमाउंट आपसे लेगा। एक ट्रिप आपने की, 650 रुपीज़ उसने लिए, फिर आप सेकंड ट्रिप करेंगे तो फिर से वो 650 लेगा, 2 ट्रिप्स के 650 प्लस 650। थर्ड करेंगे तो फिर से 650, फोर्थ करेंगे तो फिर से 650, यानी कि 650 को आप 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए, या फिर हमने अभी देखा रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप 650 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो अमाउंट ही विल चार्ज, अमाउंट द ड्राइवर विल चार्ज फॉर 4 ट्रिप्स इज इक्वल टू 650 इंटू 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 650 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 ज़ीरोज़ आर 0, 5 4 आर 20, 2 कैरी हुआ, 6 4 आर 24 प्लस 2 26। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2600 रुपीज़। 4 ट्रिप्स की वो चार्ज करेगा 2600 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। अ सर्कल, डू एज डायरेक्टेड। अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स डायमीटर। एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा। हमने देखा डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। अगर ये 7 है रेडियस, ये भी 7 है, तो ये पूरा होता है डायमीटर। डायमीटर डबल हो जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14। तो डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज A1 B2 C3 D कितना, E कितना। तो यहाँ पर ये डी कोडिंग में भी हम करते हैं, जो अल्फ़ाबेट है जिस नंबर पर वो आता है उसकी जगह उस नंबर को लिखते हैं। A1 B का रिलेशन जो 2 के साथ है, C क्योंकि थर्ड अल्फ़ाबेट है तो C3, D हो जाएगा 4, E हो जाएगा 5। नाउ अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हैवीएस्ट। इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है लाइटेस्ट सबसे हल्के से लेकर हैवीएस्ट सबसे भारी के ऑर्डर में। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल बॉक्स, टेबल। तो सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का होगा पेन। सबसे पहले आप लिखेंगे पेन, उसके बाद उससे हैवियर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स से हैवियर होगी आपकी टेक्स्ट बुक, और इन सबसे हैवियर सबसे हैवीएस्ट होगी टेबल। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट। 125 इंटू 0 इंटू 27। चाहे कितने भी नंबर्स और इंटू में होते, जब भी कभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो उसका आंसर 0 आता है हमेशा। ओके, नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इसमें पैटर्न मिसिंग है। चलिए एनीवेज एक पैटर्न का क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है पैटर्न Z A Y B X C। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको लिखने हैं, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लास्ट अल्फ़ाबेट है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, थर्ड लास्ट, थर्ड, X Y Z इस तरह से। Z के पहले आता है Y, Y के पहले आता है X, X के पहले आता है W, तो यहाँ पर होगा W। ऐसी A के बाद B, B के बाद C, C के बाद आएगा D। अब W से पहले आता है V, D के बाद आता है E, तो W D V E ये नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन शेप। इस शेप का एरिया बताना है। ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक जो ये स्क्वायर है इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो एरिया हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, उसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करके। ओके, नेक्स्ट इज विच पैन ऑफ बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय एरो। एरो लगाकर आपको शो करना है दोनों में से कौन सा पैन नीचे की तरफ जाएगा। नीचे हमेशा वो जाता है जो हैवियर होता है, जिसमें ज़्यादा वेट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 800 एंड 245 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 800 ग्राम्स प्लस 245 ग्राम्स, यानी कि 5, 4, 8 प्लस 2 10, 1045 ग्राम्स, या फिर हम कह सकते हैं 1 kg एंड 45 ग्राम्स। अब इधर आप देखेंगे 1 kg तो ये अकेला ही है, एक वेट 1 kg का है, प्लस 700 ग्राम्स प्लस 125 ग्राम्स, तो ये 1 kg 700 825, ये है 1 kg 825 ग्राम्स, और ये है सिर्फ 1 kg 45 ग्राम्स, यानी कि इस तरफ ज़्यादा वेट है, इस तरफ ज़्यादा वेट है, तो ये पैन जो है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप एरो का साइन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट लुक एट द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच फ्रूट इज लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट मतलब सबसे कम। यहाँ पर ये बार्ड्स आपको गिवन है, मैंगो, बनाना, गुआवा, एप्पल। इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मैंगो का बार आप देखेंगे कितनी हाइट है इसकी हाइट है 30 नंबर तक, यानी कि 30 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है। फिर बनाना की हाइट यहाँ तक है, इसके सामने देखिए कौन सा नंबर है 20 को बनाना पसंद है। गुआवा की हाइट है यहाँ तक, इसके सामने नंबर देखिए, ये 20 और 30 के बीच में है, तो यानी कि इसमें है 25 चिल्ड्रन। नेक्स्ट एप्पल, यहाँ तक इसके सामने नंबर हम देखेंगे 10, तो एप्पल पसंद है 10 स्टूडेंट्स को। ओके, विच फ्रूट इज लीस्ट पॉपुलर, कौन सा फ्रूट सबसे कम पॉपुलर है, जिसे सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं, यानी कि एप्पल। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक मैंगोज दैन एप्पल्स, कितने ज़्यादा बच्चों को एप्पल से ज़्यादा मैंगोज पसंद है। तो मैंगोज पसंद है 30 चिल्ड्रन को और एप्पल पसंद है 10 को। एप्पल में मैंगो में एप्पल से कितने ज़्यादा चिल्ड्रन है, 20 मोर चिल्ड्रन। 20, 30 से 10 को जितने बच्चों को एप्पल्स पसंद है उनको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएंगे 20। ओके, नेक्स्ट ability to compute. First, do as directed. First is find the boundary of the following figures. लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी है। इसमें यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25, ओके, हम लिखेंगे 10, अच्छा 10 प्लस 10 20 हुआ, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 में 25 और प्लस करना है, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 3 4 5 प्लस 1 6 60, तो इसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, इस शेप में आप देखेंगे इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है 9 प्लस 4 प्लस दिस साइड। अब ये साइड की लेंथ कितनी है, जब आपको इस तरह से लाइन लगी हुई दिखाई दे, इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो अगर वो 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे सेम साइन है, यानी कि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, अगर वो 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। फिर यहाँ पर 3 लाइन्स आपको दिखेंगी, ऐसे इस साइड पर 3 लाइन्स है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे दोनों ही शेप्स में यहाँ पर भी 9 4 3 है, यहाँ पर भी 9 4 3 है। आप एक का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, इसका 9 प्लस 4 प्लस 3, फिर जो इसका पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर इसका भी होगा, दोनों को सेम नंबर को प्लस कर दीजिए या उसका डबल कर लीजिए। एक तो ये तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे 9 प्लस 3 9 10 11 12, 12 प्लस 4 12 13 14 15 16, इसका पेरीमीटर 16 है तो इसका भी 16 होगा, तो 16 प्लस 16 या फिर 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12, 1 2 1 आर 2 प्लस 1 3, 32 सेंटीमीटर। एक तो ये है, या फिर आप सबको प्लस कर लीजिए, आप कहेंगे 4 प्लस 3 4 5 6 7, 7 प्लस 9 7 8, 7 प्लस 9 हो जाएंगे 16,
16 + 4 16 17 18 19 20 20 + 3 23 23 और 9 हो जाएंगे 32। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट, कंटिन्यू द पैटर्न को कंप्लीट करना है, आगे कंटिन्यू करना है। 5z 10y 15x 20w, तो वही है 5 10 15 25 का टेबल है। ZY XW अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं लेकिन लास्ट से, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक तरह से पहले लास्ट अल्फ़ाबेट फिर उसके पहले y फिर x फिर w, रिवर्स है। अभी पहले नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 5 10 15 20, नेक्स्ट नंबर होगा 20 + 5 यानी कि 25। अब w से पहले क्या आता है? v। ओके, देन 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 और v के पहले आता है u, सो 25v 30u। नेक्स्ट 105 195, -5 किया है सभी में। 105 से 5 माइनस किया 100, 100 से 5 माइनस किया 95, 95 से 5 माइनस करेंगे 90, 90 से भी 5 माइनस करेंगे तो 85। नेक्स्ट, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिवाइड द गिवन फिगर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच पार्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ऑब्वियसली इक्वल पार्ट होगा तो मतलब सभी में इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होने चाहिए। यूज 4 डिफरेंट कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्स आप यूज़ करेंगे उन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो इसमें पहले देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं। 1, कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर 12 बॉक्सेस को हमें डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो फिर 1 पार्ट में कितने बॉक्सेस होंगे? 4 3 = 12, यानी कि 3 बॉक्सेस होंगे 1 पार्ट में। तो यहाँ पर 1 2 3, ये एक पार्ट हुआ। फिर सेकेंड पार्ट में भी 3, 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट इसमें भी 3 पार्ट्स, 3 कलर्स, 1 2 एंड 3। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर भी 3, इन पार्ट्स को आप कलर करेंगे 1 2 एंड 3। ओके, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 17 kg 200 ग्राम्स फ्रॉम 35 kg 400 ग्राम्स। 17 kg 200 ग्राम्स को माइनस करना है 35 kg 400 ग्राम से। तो जिससे माइनस करना है उसको पहले ऊपर लिखेंगे। 35 kg 400 ग्राम से माइनस करना है 17 kg 200 ग्राम्स को। ओके, 0 - 0 0, अगेन 0, 4 - 2 2, 5 - 7 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे 2 हो जाएगा। 15 - 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 6 7 8, यहाँ पर बचेगा 8 एंड 2 - 1 होगा 1। तो आंसर है 18 kg 200 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट, ऐड 3 kg 250 ग्राम्स, 5 kg 100 ग्राम्स, 10 kg 500 ग्राम्स। इन तीनों को ऐड करना है। कॉलम्स में लिखते हैं 3 kg 250 ग्राम्स, फिर है 5 kg 100 ग्राम्स, 10 kg 500 ग्राम्स, प्लस किया 0 + 0 + 0 0, 5 में 2 0 ऐड करेंगे तो 5, 2 + 1 3, 3 + 5 5 + 1 6 7 8, ये हो जाएंगे 8। अब 5 + 3 5 6 7 8 और ये 1, तो आंसर है 18 kg 850 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डू एज डायरेक्टेड, ड्रॉ द हाफ ऑफ द पिक्चर टू कंप्लीट इट। हाफ पिक्चर ये है, अदर हाफ आपको ड्रॉ करना है इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा इस तरफ है बिल्कुल वैसा ही आप दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। देन ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन शेप्स। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था 11 सेंटीमीटर, ये साइड है 11 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया, ये शेप अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है, सिंपल जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रेथ से। तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इंटू 11 सेंटीमीटर। 11 टू ज़ा 22 होते हैं, लास्ट में एक ज़ीरो लग जाएगी। आंसर है 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया को हमेशा आगे स्क्वायर लगा के बाद में जो भी यूनिट है मीटर सेंटीमीटर उस तरह से हम लिखते हैं। नाउ कंप्लीट द टेबल। नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ कैट्स। एक कैट के 4 लेग्स होते हैं, तो 4 कैट्स के कितने लेग्स होंगे? एक के 4, सेकंड के 4, फिर 4, फिर 4। ऐड करते हैं, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो 4 कैट्स के होंगे 16 लेग्स। अब अगर 36 लेग्स हैं तो बताइए कितनी कैट्स हैं? 1 के क्योंकि 4 होते हैं, 36 लेग्स को हम डिवाइड कर देंगे 4 लेग से। 4 9s are 36, तो यानी कि ये हैं 9 कैट्स। ठीक है, अब 12 कैट्स अगर है, एक के 4 है तो 12 के कितने होंगे? 12 × 4, 12 4s are 48, तो उनके होंगे 48 लेग्स। 20 लेग्स है तो कितनी कैट्स हैं? जब लेग्स आपको दी और कैट्स फाइंड करनी हो तो क्योंकि एक के 4 होते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5s are 20, 5 कैट्स हैं तो उनके 20 लेग्स होंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। रजिया के पास 500 रुपीज़ है, उसने दिए 500 के चेंज उसको चाहिए। हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न। अगर रिटर्न में कितने नोट्स वो लेगी अगर वो सभी 100 रुपीज़ के नोट्स लेती है? मतलब कितने 100 रुपीज़ के नोट्स मिलकर 500 बनाएंगे? 100 एक और 100 का मिलेगा तो 200 हो जाएंगे, 1 more 100 300, देन 400 एंड 500। तो 100 के 5 नोट्स मिलकर 500 रुपीज़ बनाएंगे। अगर वो सभी 50 रुपी नोट्स ले, एक 50 रुपी नोट, 1 more 50 रुपी नोट, ये 100 होंगे। 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। ओके, देखिए कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 रुपी के 10 नोट्स मिलकर ₹500 बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स दे लाइक मोस्ट। कुछ बच्चों से पूछा गया कौन सा सब्जेक्ट इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। तो इंग्लिश बताया 25 चिल्ड्रन ने, हिंदी 30 ने, मैथ्स 25 ने, ईवीएस 20 ने। क्वेश्चन है फ्रॉम फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। आपको टेबल देखकर बताना है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल कितने बच्चे हैं? पहले सबका टोटल करेंगे। 5 + 5 10, 0 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3, 3 + 3 6 7 8 9 10। टोटल 100 चिल्ड्रन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट कितने बच्चों को पसंद है? हाफ को या 1/4 को? मैथ्स आप देखेंगे 25 को पसंद है। अब 25 100 का क्या होता है? क्या 25 100 का हाफ होता है? नहीं, 100 का हाफ होता है 50। तो हाफ होता 50, 50 का भी हाफ होता है 25। और हम जानते हैं हाफ ऑफ हाफ, आधे के आधे को हम बोलते हैं 1/4 यानी कि क्वार्टर। तो मैथ्स पसंद है 1/4 चिल्ड्रन को। क्लियर है? नेक्स्ट इज ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन नहीं है, अच्छा इस इन्फॉर्मेशन से, इसी से ही आपको एक बार चार्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, ये स्केल से आप करेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर डॉट्स लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे 5 10 15 20 25 30। ओके, सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, 25 बच्चों को पसंद है। इंग्लिश का बार आप बनाएंगे यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये डॉट्स होंगे। पहला बार यहाँ से बनेगा 25 की हाइट तक। 25 बच्चों को पसंद है इंग्लिश, तो यहाँ तक पहला बार जिसकी हाइट 25 तक हो, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हिंदी पसंद है 30 को, तो हिंदी का बार
30 यहाँ तक है, यहाँ तक की हाइट का बनेगा, ये हिंदी का बार है। उसके बाद मैथ्स फिर से 25, ये मैथ्स का बार है 25 हाइट तक, और फिर है ईवीएस 20 तक, 20 यानी कि यहाँ तक, लेंथ ज़्यादा हो गई है थोड़ी, 20। ओके, लिख देंगे यहाँ पर। इनके अंदर भी आप लिख सकते हैं ENGLISH, ये इंग्लिश का बार है, ये है HINDI हिंदी, MATHS एंड EVS। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 4th क्लास मैथ्स का एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।